नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और नवंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 3 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 4 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है आपके लिए। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र पंचम भाव में है। देखिए, लग्नेश का पंचम भाव में जाना एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति है, मगर नीचस्थ भाव में है और केतु के साथ है। तो ये ऐसी अवस्था है कि जहां पर मुझे लगता है कि अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें 16 तारीख के बाद जो मंगल के परिवर्तन होगा वो आपके लिए एक बेटरमेंट लेकर आएगा। इस महीने कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव, अगर कोई परिस्थिति में चेंजेस करते हैं तो वहां पर आपको फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। 16 से 30 के बीच में आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ प्रेजेंटेशन में काफी बेटरमेंट आएगा। जो लोग स्पेशली जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं, जो मार्केटिंग में है, तो उनको भी फायदे कारक परिस्थिति 16 तारीख के बाद महसूस। द्वितीय आपके सप्तम भाव में है और सूर्य और मंगल के साथ 16 तारीख के बाद रहेंगे। मुझे लगता है कि इस महीने बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। 16 से 30 के बीच में और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस महीने आप कोई भी कार्यस्थल के अंदर भी काम कर रहे हैं या कोई भी एक तरह से कहा जाए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाते हैं, तो वहां पर आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि घर के अंदर इस महीने क्लैश की परिस्थितियां क्रिएट होती है, तो अपनी वाणी को कहीं पर भी अग्रेशन की तरफ मत लेके जाइएगा, क्योंकि लग्न के ऊपर भी मंगल का दृष्टि संबंध बना हुआ है। तो ये व्यक्ति को बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है। तो फैमिली मैटर के अंदर किसी भी प्रकार के अग्रेशन से आपको दूर रहना चाहिए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय जो है वो चंद्रमा है, और यहाँ कोई भी प्रकार का इनिशिएटिव लेना चाहते हो, कोई भी परिवर्तन करना चाहते हो, तो इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए 16 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। और आई थिंक टेक्निकल पर्संस के लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी। इस महीने एक स्पेशली कहूं कि जो भी लोग स्पेशली एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड काम करते हैं, जर्नलिज्म में है, एक तरह से कहा जाए कि जो आईटी क्षेत्र के अंदर है या टेक्निकली किसी भी प्रकार के परिस्थिति से जुड़े हुए हैं, तो उनको काफी फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। भाई बहनों के संबंधों में मुझे लगता है इस महीने कोई भी प्रकार का क्लैश हो तो उसको अवॉइड कीजिए। बाकी एक तरह से कोई भी जॉइंट बिजनेस की तरफ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर 16 तारीख के बाद की परिस्थितियां बेहतर परिणाम लेकर आएगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश सूर्य बनकर 6th हाउस में नीचस्थ अवस्था में है और बाद में वो आपके सप्तम भाव में आएंगे। तो इस प्रकार की परिस्थिति में मुझे लगता है जो भी लोग प्रॉपर्टी की खरीदी की बात करें, तो 16 तारीख तक प्रॉपर्टी को खरीदने का कार्य आपको नहीं करना चाहिए, या प्रॉपर्टी बेचने का भी कार्य करते हैं तो 16 तारीख तक आप रुक जाइएगा। 16 तारीख के बाद जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि मंगल काफी स्ट्रांग होंगे और साथ साथ में सूर्य भी मंगल के साथ रहेंगे और काफी स्ट्रांग पोजीशन है वहां पर। तो इवन हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी का क्लैश चल रहा है कहीं पर भी, तो 16 से 30 के बीच में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ मन के अंदर कोई भी डिस्प्यूटेड अवस्था हो तो वहां पर बहुत उतावलेपन से आपको बचना चाहिए। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश बुध बनकर आपके सप्तम भाव में है और पंचम भाव में शुक्र और केतु की परिस्थिति है। शुक्र काफी नीचस्थ है, तो रिलेशनशिप के अंदर आपको बहुत जल्दबाजी दिखाने से, आपको आगे बढ़ने से बचना चाहिए। यहाँ संबंध को थोड़ा समय दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ शुक्र और केतु का जो योग है वो आप
कोई भी प्रकार का डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर है, या कहीं पर भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को एक भटकाव की स्थिति क्रिएट होगी इस महीने। ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि व्यक्ति कोई भी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है और स्टडीज को बहुत ज्यादा अवॉइड करता है, इस प्रकार की परिस्थिति क्रिएट होती है। बाकी मेडिसिन क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति कहूंगी। यहाँ बच्चों से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती है, यानी कि आपके बच्चों की वजह से आपको छोटी मोटी परेशानियां हो सकती है। मगर ये चीज जरूर कहूंगी कि शेयर मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। नव 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड आपके पंचम भाव में है केतु के साथ, और यहाँ मंगल सूर्य की अवस्था 16 तारीख तक है। तो इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि किसी के भी यूरिन संबंधित कोई भी समस्या है या हार्ट से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो अपने स्वास्थ्य का इस महीने बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और अपनी हेल्थ को अवॉइड मत कीजिए। शत्रु एक तरह से हावी नहीं हो पाएंगे 16 तारीख तक। जिस तरह से मंगल की अवस्था है, शत्रु कहीं पर भी आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। अगर कोई भी लोन की अवस्था करते हैं तो 16 तारीख के बाद करते हैं तो आपके लिए बेटरमेंट लेकर आएगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश की परिस्थिति, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है इस महीने का, कि पति पत्नी के संबंधों में पूरे ही महीने, यानी कि मंगल पहले आपके जो 6th हाउस में है तब भी, और जब 7th हाउस में है तब भी ईगो क्लैश पति पत्नी के बीच में रहेगा। और कोई भी प्रकार के झगड़े की प्रवृत्ति है तो उसको दूर कीजिए। मुझे लगता है ये एक कहीं ना कहीं अहंकार की वजह से झगड़ा होता है, तो इस चीज के झगड़े और आपके फैमिली और पति पत्नी के कारण छोटे मोटे क्लैशेस होते हैं, वो बड़ा रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार के क्लैश को परिवार के अंदर अगर कोई भी क्लैश होता है जीवन साथी के साथ, तो वहां पर आपको बहुत संयम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये पूरा ही महीना गृहस्थ जीवन के अंदर तनाव भरा हुआ है। मगर आप अगर अपने जीवन साथी के साथ आप अगर बिजनेस करते हैं जॉइंट में, तो 16 से 30 का समय बहुत ही अच्छा है। आई थिंक अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए, पार्टनरशिप के हिसाब से सोचा जाए, तो लाइफ पार्टनरशिप के अंदर आप कोई भी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी इस महीने, क्योंकि मंगल सूर्य और बुध का ये जो योग है वो टेक्निकली व्यक्ति को बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। मेडिसिन के अंदर हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, और जो भी लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सबको फायदेकारक परिस्थिति है। कोई भी बड़ी पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 16 तारीख के बाद कीजिए, आपके लिए बेहतर परिणाम रहेंगे। मगर गृहस्थ जीवन के अंदर इस महीने पूरे ही महीने एक परीक्षा से भरा हुआ समय रहेगा। 8th हाउस की बात करते हैं। 8th लॉर्ड 12th हाउस में वक्र अवस्था में है, तो जो भी लोग लिटरेचर या मेडिसिन के रिसर्च के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति कहूंगी मैं, और आपके लिए फायदे कारक रहेगा, कहीं पर भी कोई बाधा नहीं है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश आपके कर्म के साथ जुड़े हुए, आप मार्गी हैं तो भाग्य का सपोर्ट प्राप्त है। कोई भी काम करते हैं आपके भाग्य और कर्म का जुड़ाव है, और मार्गी अवस्था के कारण आपको टेक्निकली आपको बहुत परफेक्ट बनाएंगे। जो भी लॉ के साथ भी जुड़े हुए हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आई थिंक आप जज का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी लीगल एजुकेशन की तरफ है, तो वहां पर आपको बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। स्पिरिचुअल एक तरह से मैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कहूंगी, मगर एक तरह से एक ग्रेजुअली लग्नेश शुक्र बनकर केतु के साथ है, तो आप स्पिरिचुअली मेडिटेशन की तरफ जाना पसंद करेंगे। यहाँ योगा प्राणायाम इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव में शनि वक्री थे, अब मार्गी हो चुके हैं 4 तारीख के बाद। मंगल यहाँ पर दृष्टि संबंध करेंगे 16 तारीख के बाद, तो ये अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ समय रहेगा आपके लिए। कहीं पर भी इंटरव्यू है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस महीने 16 तारीख के बाद आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। साथ साथ मैं ये कहूंगी कि आप अगर स्पेशली जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर है उनको बहुत अच्छी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत बेहतर परिस्थितियां रहेगी। यहाँ जो भी पॉलिटिकल
पार्टीज के साथ जुड़े हुए या पॉलिटिशियंस हैं उनको काफी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। सोशल वर्कर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11th लॉर्ड 12th हाउस में वक्री अवस्था में है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर फॉरेन लैंड से आपको काफी सपोर्ट प्राप्त होगा। यहाँ पर कुछ लाभ की वजह से आपको कुछ खर्च उठाने पड़ सकते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपको आगे बढ़ने के पीछे कुछ एक्सपेंसेस की तरफ आपको जाना पड़ सकता है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है पहले आपके 6th हाउस में, फिर आपके 7th हाउस में। ये महीने शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे आप पे, पर ये एक चीज जरूर कहूंगी, कोई भी प्रकार का उतावलापन हो तो उससे आपको बचना चाहिए। कोई भी प्रकार का डाइवोर्स केस या कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वहां पर 16 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के क्लैश में आपको नहीं पड़ना। यहाँ मुझे लगता है कि फॉरेन लैंड्स के अंदर आप कोई एजुकेशन के पर्पज से जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतर परिस्थिति है, बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको, और आपको आगे बढ़ने में कहीं पर कोई भी बाधा नहीं होगी। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही प्रॉपर रखिएगा, वहां गलती नहीं होनी चाहिए। मगर गुरु की वक्री अवस्था कभी कभी आपके फॉरेन लैंड्स के कार्य में और फॉरेन लैंड्स के रिजल्ट्स में थोड़ा डिले करता है, तो वहां पर फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।